बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपका 1 मिनट लेके सभी चीज़ों को क्लियर कर देना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने बायोजियोकेमिकल साइकिल का पूरा सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने टोटल 5 से 6 में आपको बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ाने वाली थी, बट उसमें सिर्फ 3 ही साइकिल कंप्लीट हो पाए, दैट इज़ कार्बन साइकिल, फॉस्फरस साइकिल एंड वाटर साइकिल। 2 और उसमें कंप्लीट होना बाकी है, दैट इज़ नाइट्रोजन साइकिल एंड सल्फर साइकिल। तो मैंने सोचा कि मैं इन 2 वीडियो को पहले कंप्लीट कर लूँ एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद द अनदर पोर्शन जो अभी फ़िलहाल में पेंडिंग है। इसकी प्लेलिस्ट भी मैं क्रिएट कर दूँगी ताकि आप प्लेलिस्ट को वहाँ से भी एक्सेस कर सकें और साथ ही साथ कंप्लीट बेसिस पे इसे कवर कर सकें। अगर हम बात करें आज का जो नाइट्रोजन साइकिल है, ये हम किस पोर्शन के लिए डील कर रहे हैं, तो ये मेनली हम इकोलॉजी के लिए डील कर रहे हैं। वो इकोलॉजी जिस भी आप रेस्पेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें ये पोर्शन पूछा जाता है, वेदर इट इज़ अ CSI नेट, गेट, यूपीएससी हो गया या फिर 12th क्लास हो गया। किसी भी एरिया में जहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल है वहीं पे ये डिस्कस किया जा रहा है। मेक श्योर नाइट्रोजन साइकिल मैं एक जनरल बेसिस पे डिस्कस कर रही हूँ, मैं इसकी बायोकेमिस्ट्री डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो इसमें हम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं जाएंगे, हम कोर नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे कि व्हाट इज़ इट, बिकॉज हम बायोजियोकेमिकल का जो साइकिल है उसके बेसिस पे इसे हम पढ़ रहे हैं। सो लेट्स प्रोसीड। तो अभी तक हमने जो है, जैसे मैंने कहा, हम 3 साइकिल पढ़ चुके हैं, बाकी 2 पेंडिंग है, उससे ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब बात ये आती है व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल। साइकिल जब हम वर्ड सबसे पहले देखते हैं तो हमारे दिमाग में कोई चीज़ आती है कि शायद ये साइक्लिक प्रोसेस हो रहा होगा, यानी सीधी सी बात कहें तो ए का कन्वर्जन अगर बी में हो रहा है तो कुछ टाइम बाद जो है बी वापस से ए में कन्वर्ट होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये साइक्लिक प्रोसेस में नहीं गिना जाएगा, और अगर ये पॉसिबल हो पाता है देन वी विल कॉल इट एज अ साइक्लिक प्रोसेस। यानी हम अगर इस तरीके से कहें कि नाइट्रोजन किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो, लेकिन अगर वो दोबारा से उसी फॉर्म में चेंज होकर एटमॉस्फेयर में चला आएगा जिस फॉर्म में वो चला था, तो उसे हम नाइट्रोजन साइकिल का नाम देंगे। अब एक बार हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज दिस नाइट्रोजन साइकिल। तो सबसे पहले जैसे कि हमने कहा, नाइट्रोजन साइकिल एक बायोजियोकेमिकल साइकिल है, ठीक है, जिसमें कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है मल्टीपल केमिकल फॉर्म में, जिससे कि वो सर्कुलेट कर रहा होता है एटमॉस्फेयर में, टेरेस्ट्रियल लैंड में, एज वेल एज मैरिन इकोसिस्टम में। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं नाइट्रोजन साइकिल में, इसमें इंक्लूडेड है नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। इन 4 प्रोसेस के थ्रू हम नाइट्रोजन साइकिल को समझते हैं। यानी नाइट्रोजन साइकिल हमें समझना है तो हमें जानना पड़ेगा व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, व्हाट इज अमोनिफिकेशन, व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन एंड व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन। जब इन प्रोसेस को हम समझेंगे तभी हम ये देख पाएंगे कि व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल। तो 1 बाय 1 हम इन प्रोसेस को डील करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है और अलग अलग बेसिस पे यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हमने कहा यहाँ पर कि जो नाइट्रोजन साइकिल है वो सेवरल स्टेप्स से बना होता है। इसमें अमोनिफिकेशन चलाया, नाइट्रिफिकेशन चलाया, डीनाइट्रिफिकेशन एज वेल एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अमोनिफिकेशन। नाम से पता चल रहा है अमोनिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि अमोनिया में नाइट्रोजन को फिक्स करना, राइट, या फिर हम ये कह सकते हैं अमोनिया में इसे कन्वर्ट करना। तो स्टोरी यहाँ पे ये है कि जब भी प्लांट बोल लीजिए या एनिमल बोल लीजिए आप, जब प्लांट या एनिमल की डेथ होती है तो वो प्लांट या एनिमल कुछ वेस्ट को एमिट करते हैं। वेस्ट को एमिट करने का मतलब क्या हो गया कि वेस्ट को जनरेट करते हैं। ओके, अब ये जो वेस्ट यहाँ पर जनरेट होता है तो इनमें जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है, द नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक मैटर re-enter the soil where it is broken down by the other microorganism known as a decomposer। तो जब यही डेड मैटर ऑब्वियसली सॉइल में आता है तो सॉइल में ये जो डेड मैटर होता है इसमें नाइट्रोजन का अमाउंट प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ ऑर्गेनिक मैटर, और ये जो डेड मैटर होता है इसे ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ डीकम्पोजर, जो इस डेड मैटर को डीकम्पोज कर रहे होते हैं। ये जो डीकम्पोजिशन होता है इसकी वजह से अमोनिया का प्रोडक्शन होता है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन कहते हैं, जहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर था उसके अंदर जो नाइट्रोजन कंटेंट है उसका कन्वर्जन अमोनिया में हो जाता है। ये जो डीकम्पोजर है इस केस में ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये फंजाई हो सकते हैं, जो इस डेड कंपाउंड पे या डेड मैटर पे फीड करते हैं और अमोनिया को रिलीज करते हैं। और ये जो अमोनिया रिलीज होता है यहाँ पे, या अमोनियम कंपाउंड रिलीज होता है, ये सॉइल में प्रेजेंट होता है और प्लांट इसे लेकर
अपने काम के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए इसे इनकॉर्पोरेट कर लेता है। इसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं, यानी जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, मेनली इन द डेड ऑर्गेनिक मैटर, उसका कन्वर्जन अमोनिया में हो जाता है। ठीक है, और ये किसके थ्रू होता है? ये मेनली डीकम्पोजर्स के थ्रू होता है। ये डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं। इसी प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन का नाम देते हैं। और जब ये अमोनिया सॉइल में प्रेजेंट रहता है तो प्लांट इसे एब्जॉर्व कर पाता है सॉइल में। अब नेक्स्ट स्टेप आता है व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि हमने ये देखा था यहाँ पर कि अमोनिफिकेशन देन नाइट्रिफिकेशन। देखते हैं हम इसे नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। देखिए, नाइट्रिफिकेशन में जो है नाइट्रेट का फॉर्मेशन देखा जाता है। तो और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है ये मेनली ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो अमोनिया जब बन चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसी प्रोसेस को हमने किया था। ऑल्दो दिस इज अ अमोनियम आयन। ठीक है, अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो अमोनिया इज NH। तो आप इसे अमोनियम आयन लेके चल सकते हो या फिर आप इसे अमोनिया लेकर चल सकते हो। तब इस नाइट्रिफिकेशन में होता क्या है, तो देखिए, अमोनिया जो कंपाउंड यहाँ पर है एक्चुअल में ये बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही अमोनिया बनता है उसका कन्वर्जन जो है अदर फॉर्म में कर दिया जाए जो कि लेस टॉक्सिक हो और प्लांट को कोई हार्म ना पहुंचाए। So while ammonia can be used by some plant, most of the nitrogen taken up by the plant is converted by a bacteria from ammonia, which is very highly toxic to many organisms, into the nitrite and then to the nitrate. इसी प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। अमोनिया जो है भले ही टॉक्सिक है, लेकिन प्लांट को अगर पॉसिबिलिटी मिलती है तो वो फिर भी अमोनिया को, मतलब नाइट्रोजन के लिए अमोनिया को वो यूज़ कर लेता है। लेकिन बहुत से ऐसे अमोनिया होते हैं, बहुत से ऐसे अच्छे खासे परसेंटेज होता है अमोनिया का, जो कि प्लांट डायरेक्टली यूज़ में अगर नहीं ले पा रहा है तो उसको तुरंत जो है लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दैट इज इट मे बी नाइट्राइट। अमोनिया का जो है कन्वर्जन नाइट्राइट में होता है, दैट इज NO2 माइनस में होता है। देख सकते हैं आप, दिस इज अमोनियम आयन। इसका कन्वर्जन जो है नाइट्राइट आयन में हो गया है। ये जो प्रोसेस है इसे हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस का नाम देते हैं। अब ये जो नाइट्राइट आयन बना है, इस नाइट्राइट आयन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और ये नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इन सारे प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, वेदर इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट आयन या इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट आयन। दोनों ही केसेस में हम इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिसमें कि जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूटिलाइज हो सकते हैं। इट में बी अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया या फिर अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग आर्की, दोनों में से कोई भी कैटेगरी यूज की जा सकती है। मेक श्योर अगर अमोनिया या अमोनियम आयन का कन्वर्जन नाइट्राइट में हो रहा है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ काम कर सकते हैं वो है नाइट्रोसोमैनस, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोस्पिरा एंड नाइट्रोसोकोकस हो सकता है। नेक्स्ट, अगर नाइट्राइट का कन्वर्जन नाइट्रेट में हो रहा है तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जा सकते हैं वो हो सकते हैं नाइट्रोस्पिरा, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोकोकस। तो ये हमने देख लिया नाइट्रिफिकेशन। इन बैक्टीरियाज को हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द नाइट्रिफिकेशन। ये प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया भी कहते हैं क्योंकि हर एक स्टेज पे ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन अमोनिया का नाइट्राइट में होता है, फिर नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन नाइट्रेट में होता है। और ये परफॉर्मेंस पूरा का पूरा अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया या अमोनिया ऑक्सीडाइजिंग आर्की कर रहे होते हैं। ये हो गया नाइट्रिफिकेशन। लास्ट प्रोसेस आता है हमारे पास, दैट इज डी नाइट्रिफिकेशन। फिर हम इसको एक साथ कंबाइन कर देंगे। अब डी नाइट्रिफिकेशन क्या है? आपने ये देखा कि जो एटमॉस्फेरिक N2 है उसका कन्वर्जन किस में हुआ? NH3 में या NH4 में हो गया, दैट इज अमोनिया में हो गया। इसके बाद इसका कन्वर्जन NO2 माइनस में हुआ और उसके बाद इसका कन्वर्जन NO3 माइनस में हुआ। NO3 माइनस में हो सकता है। अब बात आती है कि ये जो सारा का सारा फॉर्म बन रहा है, मतलब कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन चला था ये तो वापस लौट ही नहीं रहा है अभी फिलहाल में। यानी अभी तक नाइट्रोजन समहाउ जो है नाइट्रोजन साइकिल नहीं चला है क्योंकि साइक्लिक अभी रिएक्शन हुआ नहीं है। ये जो प्रोसेस था यहाँ पे जब अमोनिया बना है तो उस टाइम पे हम इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी नाम देते हैं क्योंकि हम ये कह रहे होते हैं कि नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में फिक्स हो रहा है। अब ये जो NO3 बना है यहाँ पर, अब ये NO3 क्या होता है? इस NO3 को वापस से कन्वर्ट किया जाता है किस में? N2 में। ओके,
अब ऑब्वियसली डायरेक्टली कन्वर्जन के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट इसमें देखे जाएंगे। यही जो प्रोसेस होता है इसे ही हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। यानी नाइट्रोजन मेक इट्स वे बैक इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड द डीनाइट्रिफिकेशन इन विच द नाइट्रेट NO3 इज कन्वर्टेड और रिड्यूस बैक टू द गैसियस नाइट्रोजन। अब ये हुआ टोटल नाइट्रोजन साइकिल का पूरा कंसेप्ट। ये जो पूरा का पूरा स्टेप है ये एक एनारोबिक कंडीशन में देखा जाता है। जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं उसमें ये हो सकते हैं पैराकोकस डीनाइट्रिफिकेंस, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस या फिर सूडोमोनास हो सकते हैं। ये सारे के सारे बैक्टीरिया डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। देखिए नाम क्या दिया है, डीनाइट्रीफाइंग, यानी नाइट्रिफिकेशन को ये पूरा रिवर्ट कर रहा है। जैसे कि जो नाइट्रेट आयन है, ये रहा नाइट्रेट आयन, इसका बैक कन्वर्जन NO2 माइनस में होता है, देन NO में होता है, N2O में होता है, देन फाइनल बैक टू द N2, यानी वापस से ये एटमॉस्फेरिक फॉर्म में चला आता है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो हमने क्या क्या पढ़ा है, देखिए हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अमोनिफिकेशन के थ्रू अमोनिया में बदलता है। अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे NO2 माइनस में बदल जाता है, दैट इज नाइट्राइट में। नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होके NO3 माइनस में होता है। NO3 माइनस जो है फिर NO2 माइनस में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि उससे वापस से रिड्यूस होके जाना है एटमॉस्फेयर में। अब वापस से देखा जाता है क्या कि NO2 माइनस जो है वापस से NO या N2O या फिर N2 में कन्वर्ट हो जाता है और इसे हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे ये पिक्चर आप और देख सकते हैं क्योंकि नाइट्रिफिकेशन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। वहीं पे डीनाइट्रिफिकेशन की हम बात करें तो ये एक एनऑक्सिक प्रोसेस होता है जहां ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब अगर हम कहें कि सिंपल भाषा में कि हमें इतना सब कुछ प्लांट को इतना सब कुछ कन्वर्शन करने की क्या ज़रूरत है, तो देखिए जब भी हम प्लांट की बात करते हैं ना तो प्लांट के सिर्फ दो यूज करने वाले फॉर्म होते हैं। होता ये है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन अवेलेबल है प्लांट वो नहीं ले सकता है। ये तो यहाँ डायरेक्टली N2 फॉर्म में है, वो फॉर्म प्लांट नहीं ले सकता है अपने यूज के लिए। तो करना क्या होता है, ये अपने रूट के थ्रू जो है कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशन रखता है जो इस नाइट्रोजन को प्लांट के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे एक एनालॉजी लेते हैं, आप मार्केट से कच्ची सब्जियां, ठीक है, कच्ची सीरियल्स खरीद के लेकर आते हो, आप उसे एज इट इज कंज्यूम करना नहीं शुरू करते। मतलब कच्चे चावल, कच्चे दाल, कच्ची सब्जियां आप नहीं खाते हो, आप उन्हें पकाते हो फिर खाते हो। मतलब कि आप मार्केट से जब लेके आए तो वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में था, आपने उसको यूजेबल फॉर्म में बनाया कुक करके, उसके बाद आपने उसे खाया। ऐसे ही प्लांट के लिए ये जो N2 होता है वो एकदम रॉ होता है, प्लांट इसको यूज नहीं कर पाता है। वो उसे तो प्लांट के लिए ये N2 जो है यूजेबल फॉर्म में होना चाहिए। अब ये यूजेबल फॉर्म क्या हो सकता है, या अमोनिया हो सकता है या फिर NO3 माइनस हो सकता है, दैट इज नाइट्रेट हो सकता है। प्लांट जो है NH3 को भी एब्जॉर्ब करता है और NO3 को भी एब्जॉर्ब करता है। हाईएस्ट अमाउंट में वो जो प्लांट होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, दैट इज NO3 माइनस फॉर्म में लेता है, और अमोनिया फॉर्म में भी लेता है, लेकिन NO3 जो होता है दैट इज नाइट्रेट फॉर्म, उस अमाउंट में ज़्यादा प्लांट एब्जॉर्ब करता है नाइट्रोजन को। और ये मेनली अलग अलग प्रोसेस के थ्रू होता है जो कि आप नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। यानी सिंपल सी बात है कि यूजेबल फॉर्म में ये कन्वर्ट होना चाहिए। अब इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए बहुत से प्रोसेस होते हैं। अभी हमने वही देखा कि जो एटमॉस्फेयर है वहां से नाइट्रोजन गया, इसके बाद ये फॉर्म हो गया अमोनिया में, राइट। अमोनिया से फिर ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ, फिर नाइट्राइट से ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, और वापस से डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू बाई विद द हेल्प ऑफ अ इंटरमीडिएट ये वापस से कन्वर्ट हो गया कहाँ पे, N2 में। तो ये सब कुछ मिला के क्या हो गया, नाइट्रोजन साइकिल ही हुआ। मतलब कि अगर सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो N2 चला, ठीक है, NO3 में कन्वर्ट हुआ, इंटरमीडिएट हम NH3 भी ले सकते हैं, और ये वापस से इसी फॉर्म में चला आया। तो ये हो गया पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल। हमने ये भी देख लिया कि अलग अलग बेसिस पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म ने कैसे कैसे काम किया और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसको कन्वर्ट किया, इसे ही हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब एक दो हमारे पास डायग्राम होगा, उसे भी हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम सभी स्टेट को हम देखेंगे, जैसे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है ये रहा, यानी एटमॉस्फेयर में N2 फॉर्म में है। N2 फॉर्म को जो है प्लांट के पास रिक्वायरमेंट है कि वो N2 फॉर्म लेगा। तो हुआ ये कि इसके रूट में जो बैक्टीरिया है उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूट नोड्यूल्स में N2 का फिक्सेशन शुरू किया और उसको यूजेबल फॉर्म में बना दिया। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है इन्होंने क्या किया, N2 को NH4 प्लस में या अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया।
अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया। और किसने? नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया ने। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो डीकम्पोजर हैं उन्होंने डेड ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करके अमोनिया में बदला हो। तो पाथवे ये भी हो सकता है, पाथवे ये भी हो सकता है। नेक्स्ट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, उन्होंने अमोनियम को NO2 माइनस में, दैट इज नाइट्रेट में, एंड देन नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। एंड आफ्टर दैट डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने उसको वापस से देखिए एटमोसफियर में N2 फॉर्म में भेज दिया, और प्लांट ने कुछ अमाउंट इसका लेकर एसिमुलेट कर लिया, मतलब अपने यूज के लिए रख लिया बाय इनकॉर्पोरेटिंग इट इनटू अ अमाइनो एसिड। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम सॉइल में यानी टेरेस्ट्रियल बेसिस पे भी इनका हम रोल देख रहे हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक बेसिस पे भी, और किस तरीके से ऑर्गेनिज्म इसका यूटिलाइज कर रहे हैं, प्लांट इसका यूटिलाइज कर रहे हैं, हमने ये भी देखा। तो ये था एक कंप्लीट नाइट्रोजन साइकिल का आउटलाइन। ये पूरा आउटलाइन था इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी पोर्शन। इकोलॉजी पोर्शन जब आप पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो, जब आप इकोलॉजी पोर्शन पढ़ते हैं तो इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया जाता है। इसका एक मेगा पोर्शन होता है जो आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उसमें हम पूरा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं, साथ ही साथ नाइट्रोजन एसिमिलेशन का पोर्शन पढ़ते हैं। उसमें हम नाइट्रोजन साइकिल को एक बायोकेमिस्ट्री बेसिस पे डील कर रहे होते हैं, बहुत ही डिटेल में। तो उम्मीद करती हूँ ये जो सेशन है बायोजियोकेमिकल साइकिल का, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट with your friend, and also you can subscribe Teaching Pathshala for further more videos. Thank you so much.